नमस्कार साथियों, आज हम सुनने जा रहे हैं पंडित विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की सुप्रसिद्ध कहानी ताई। इसके माध्यम से वे हिंदी साहित्य में अमर हो गए। तैयार हो जाइए ताई की उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां हर शब्द में कहानी का जीवन, एक बच्चे का प्यारा संवाद, एक ताई की कठोर मुस्कान। हुई बोली, अपने ताऊ जी को ही लेकर के जा, मेरे ऊपर दया रख। ताई ने यह बात बड़ी रुखाई के साथ कही। बालक ताई के शुष्क व्यवहार को तुरंत ताड़ गया। बाबू साहब ने फिर पूछा, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? बालक, ताई हमें प्यार नहीं करती। बाबू, जो प्यार करे तो ले जाएगा। बालक को इसमें कुछ संदेह था। ताई के भाव देखकर उसे ये आशा तो नहीं थी कि वह प्यार करेगी, इसलिए वो मौन रहा। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे, बोलता क्यों नहीं? ताई प्यार करेंगी तो रेल पर बिठा कर ले जाएगा। बालक ने ताऊ जी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से कुछ नहीं बोला। बाबू साहब उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर उनसे बोले, लो, इसे प्यार कर लो तो तुम्हें भी लेके जाएगा। परंतु बच्चे की ताई श्रीमती रामेश्वरी को पति की यह चुगलबाजी अच्छी न लगी। वो तुनक कर बोली, तुम ही रेल पर बैठकर जाओ, मुझे नहीं जाना है। बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उनकी गोद में बैठाने की चेष्टा करते हुए बोला, प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बैठाएगा, क्यों रे मनोहर? मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। शरीर में तो चोट नहीं लगी, पर हृदय में चोट लग गई। बालक रो पड़ा। बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, चुमकार पुचकार कर चुप किया और तत्पश्चात उसे कुछ पैसा रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से दूर चला गया। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजी दास रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है? बच्चे को ढकेल दिया, उसे चोट लग जाती तो? रामेश्वरी मुंह लटकाकर बैठी और बोली, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे देते हो? आप ही मेरे ऊपर डालते थे और आप ही अब ऐसी बातें कर रहे हैं। बाबू साहब कुड़ कर बोले, इसी को खोपड़ी पर लादना कहते हैं? रामेश्वरी, और नहीं किसे कहते हैं? तुम्हें तो अपने आगे किसी और का दुख सुख सोचता ही नहीं। न जाने कब किसका जी कैसा होता है। तुम्हें उन बातों की कोई परवाह नहीं, अपने चूहल से काम है। बाबू, बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा भी जी हो प्रसन्न हो जाता है, मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना है। रामेश्वरी, तुम्हारा हो जाता होगा और होने को होता है, मगर वैसा बच्चा भी तो हो, पराए धन से भी कहीं घर भरता है। बाबू साहब कुछ देर चुप रहकर बोले, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, बातें बनाना बहुत आसान है,
तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे जो समझो, पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे भाग ही फूटे हैं, नहीं तो यह दिन काहे को देखने पड़ेंगे। तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराला है। आदमी संतान के लिए न जाने क्या क्या करता है, पूजा पाठ करता है, व्रत रखता है, पर तुम्हें इन सब बातों से क्या काम? रात दिन भाई भतीजों में मग्न रहते हो। बाबू साहब के मुख पर घृणा का भाव झलक आया। उन्होंने कहा, पूजा पाठ व्रत सब ढकोसला है। जो वस्तु भाग्य में नहीं, वह पूजा पाठ से कभी प्राप्त हो ही नहीं सकती। मेरी तो ये अटल विश्वास है। श्रीमती जी कुछ कुछ रुआसे स्वर में बोली, इसी विश्वास ने सब कुछ चौपट कर रखा है। ऐसे ही विश्वास पर सब बैठ जाए तो काम कैसे चलेगा? सब विश्वास पर ही ना बैठे रहें। आदमी काहे को किसी बात के लिए चेष्टा करे? बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ख स्त्री के मुंह लगना ठीक नहीं, अतएव वह स्त्री की बात का कुछ उत्तर न देकर वहां से चले गए। बाबू रामजी दास धनी आदमी है, कपड़े की आढ़त का काम करते हैं, लेन देन भी है। इनसे एक छोटा भाई है, उसका नाम है कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक ही में है। बाबू रामदास जी की आयु 35 वर्ष के लगभग है और छोटे भाई कृष्णदास की आयु लगभग 21 वर्ष। रामदास जी निसंतान है। कृष्णदास के 2 संतानें हैं। एक पुत्र वही पुत्र जिससे पाठक परिचित हो चुके हैं, और एक कन्या है। कन्या 2 वर्ष के लगभग है। रामदास जी अपने छोटे भाई और उनकी संतान पर बड़ा स्नेह रखते हैं। ऐसा स्नेह कि उसके प्रभाव से उन्हें अपनी संतानहीनता कभी खटकती ही नहीं। छोटे भाई की संतान को अपनी संतान समझते हैं। दोनों बच्चे भी रामदास से इतने हिले मिले हैं कि उन्हें अपने पिता से भी अधिक समझते हैं। परंतु रामदास की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। रात दिन संतान की ही सोच में घोली रहती है। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उनकी आंखों में कांटे की तरह खटकता है। रात के भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर रामजी दास सैया पर लेटे शीतल और मंद वायु का आनंद ले रहे हैं। पास ही थोड़ी दूर पर शैया पर रामेश्वरी हथेली पर सिर रखे किसी चिंता में डूबी हुई है। दोनों बच्चे अभी बाबू साहब के पास से उठकर अपनी माँ के पास चले गए। बाबू साहब ने अपनी स्त्री की ओर करवट लेकर कहा, आज तुमने मनोहर को बुरी तरह ढकेला था कि मुझे अब तक उसका दुख है। कभी कभी तो तुम्हारा व्यवहार अमानुष की तरह हो जाता है। रामेश्वरी बोली, तुम्ही ने मुझे ऐसा बना रखा है। उस दिन उस पंडित ने कहा कि हम दोनों की जन्म पत्री में संतान का योग है और उपाय करने से संतान हो जाएगी। उसने उपाय भी बताए थे, पर तुमने उनमें से एक भी उपाय करके न देखा। बस तुम तो इन्हीं दोनों संतानों में मगन रहो। तुम्हारी इस बात से रात दिन मेरा कलेजा सुलगता रहता है। आदमी उपाय तो करके देखता है, फिर होना ना होना भगवान के अधीन है। बाबू साहब हंसकर बोले, तुम्हारी जैसी सीधी स्त्री भी क्या कहूं। तुम इन ज्योतिषियों की बातों पर विश्वास करती हो जो दुनिया भर के झूठे और धूर्त हैं, झूठ बोलने ही की रोटियां खाते हैं। रामेश्वरी तुनक कर बोली, तुम्हें तो सारा संसार झूठा ही दिखाई पड़ता है। ये पोथी पुराण भी सब झूठे हैं। पंडित कुछ अपनी तरफ से बनाकर तो नहीं कहते। शास्त्र में जो लिखा है वही वे कहते हैं। वह झूठा है तो वे भी झूठे हैं। अंग्रेजी क्या पढ़ी, अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं। जो बातें बाप दादे के जमाने से चली आई हैं उन्हें भी झूठा बताते हो। बाबू साहब, तुम बात तो समझती नहीं, अपनी ही ओटे जाती हो। मैं ये नहीं कह सकता कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है, संभव है वो सच्चा हो, परंतु ज्योतिषियों में अधिकांश झूठे होते हैं। उन्हें ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान तो होता नहीं, तो वे एक मोटी मोटी छोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर ज्योतिषी बन बैठते हैं और लोगों को ठगते फिरते हैं। ऐसी दशा में उनकी बातों पर विश्वास क्या किया जाए। रामेश्वरी, सब झूठे ही हैं, तुम ही एक बड़े सच्चे हो। अच्छा, एक बात पूछती हूँ, भला तुम्हारे जी में संतान का मुख देखने की इच्छा कभी होती है कि नहीं? इस बार रामेश्वरी ने बाबू साहब के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा। कुछ देर वो चुप रहे, तत्पश्चात एक लंबी सांस लेकर बोले, भला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जिसके हृदय में संतान का मुख देखने की इच्छा न हो? परंतु क्या किया जाए, जब नहीं है और न होने की कोई आशा ही है, तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ। इसके सिवा जो बात अपनी संतान से होती वही भाई की संतान से भी हो रही है। जितना स्नेह अपनी पर होता है उतना ही इन पर भी है।
जो आनंद उनकी बाल कृणा से आता वही इनकी कृणा से भी आ रहा है। फिर नहीं समझता कि चिंता क्यों की जाए। रामेश्वरी कुड़ कर बोली, तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूँ, इसी से तो रात दिन जला करती हूँ। भला तो ये बताओ कि तुम्हारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा। बाबू साहब हंसकर बोले, अरे तुम भी कहाँ की क्षुद्र बातें लाई। नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपनी सुकृति से चलता है। तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है। सूरदास को मरे कितने दिन हो चुके। इसी प्रकार जितने महात्मा हो गए उन सबका नाम क्या उनकी संतान की बदौलत चल रहा है। सच पूछो तो संतान से जितनी नाम चलने की आशा रहती है उतनी ही नाम डूब जाने की संभावना। परंतु सुकृति एक ऐसी वस्तु है जिसमें नाम बढ़ने के सिवा घटने की आशंका रहती ही नहीं। हमारे शहर में राय गिरधारी लाल कितने नामी थे, उनकी संतान कहाँ है, और उनकी धर्मशाला और अनाथालय से उनका नाम अब तक चलता आ रहा है। अभी न जाने कितने दिन तक चलता जाएगा। रामेश्वरी, शास्त्र में लिखा है कि जिसके पुत्र नहीं होता उनकी मुक्ति नहीं होती। बाबू, मुक्ति पर मुझे विश्वास नहीं। मुक्ति है किस चिड़िया का नाम। यदि मुक्ति होना भी मान लिया जाए तो ये कैसे माना जा सकता है कि सब पुत्र वालों की मुक्ति हो ही जाती है। मुक्ति का भी क्या सहज उपाय है। ये कितने पुत्र वाले हैं, सभी को मुक्ति हो जाती होगी। रामेश्वरी निरुत्तर होकर बोली, अब तुमसे कौन बकवास करे, तुम तो अपने सामने किसी को कुछ मानते ही नहीं। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है। कैसी ही उपयोगी और कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों न हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उससे प्रेम नहीं करता। किंतु भद्दी से भद्दी और बिल्कुल काम में न आने वाली वस्तु को यदि मनुष्य अपनी समझता है तो उससे प्रेम करता है। पराई वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों न हो, कितनी ही उपयोगी क्यों न हो, कितनी ही सुंदर क्यों न हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य कुछ भी दुख का अनुभव नहीं करता, इसीलिए कि वह वस्तु उसकी नहीं पराई है। अपनी वस्तु कितनी भी भद्दी हो, काम में न आने वाली हो, नष्ट होने पर मनुष्य को दुख होता है, इसीलिए कि वह अपनी चीज है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पराई चीज से प्रेम करने लगता है। ऐसी दशा में जब तक मनुष्य उस वस्तु को अपना बनाकर नहीं छोड़ता अथवा हृदय में यह विचार नहीं कर लेता कि वस्तु मेरी है, तब तक उसे संतोष नहीं होता। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से ममत्व। इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है, ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते। यद्यपि रामेश्वरी को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उनका हृदय एक माता का हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। उनके हृदय में वे गुण विद्यमानता अंतर्निहित थी जो एक माता के हृदय में होते हैं, परंतु उसका विकास नहीं हो सकता। उसका हृदय उस भूमि की तरह था जिसमें बीज तो पड़ा हुआ है, पर उसको सींच कर और इस प्रकार बीज को प्रस्फुटित करके भूमि के ऊपर लाने वाला कोई नहीं। इसीलिए उनका हृदय उन बच्चों की ओर खींचता तो था, परंतु जब उसे ध्यान आता था कि ये बच्चे मेरे नहीं दूसरे के हैं, तब उसके हृदय में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न होता था, घृणा उत्पन्न होती थी। विशेषकर उस समय उनके द्वेष की मात्रा और बढ़ जाती जब वह यह देखती कि उनके पतिदेव उन बच्चों पर प्राण देते हैं जो कि उनके हैं ही नहीं। शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। पास उनकी देवरानी भी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेल को देख रही थी। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मानूस हो रहा था। हवा में उड़ते हुए उनके बाल, कमल की तरह खिले उनके नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना इत्यादि क्रीड़ाएं उनके हृदय को शीतल कर रही थी। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। वह खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में जा गिरी। उसके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ता हुआ आया और वो भी उन्हीं की गोद में जा गिरा। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष भूल गई। उन्होंने उन दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है जो कि बच्चों के लिए तरस रहा हो। उन्होंने बड़ी सतृष्णता के साथ दोनों को प्यार किया। उस समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देखता तो उसे यह विश्वास होता कि रामेश्वरी उन बच्चों की माता है। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उसकी गोद में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहां से उठकर चली गई। मनोहर, ले रेलगाड़ी,
कहते हुए बाबू रामजी दास छत पर आए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़प कर निकल भागे। रामजी दास ने पहले दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। इधर रामेश्वरी की नींद टूटी। पति को बच्चों में मगन होते देखकर उसकी भौहें तन गई। बच्चों के प्रति हृदय में फिर वही घृणा और द्वेष भाव जाग उठा। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुरा कर बोले, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी उनके प्रति कुछ प्रेम है। रामेश्वरी को पति की ये सब बातें बहुत बुरी लगी। उसे अपनी कमजोरी कर बड़ा दुख हुआ। केवल दुख ही नहीं, अपने ऊपर क्रोध भी आया। वो दुख और क्रोध पति के उक्त वाक्य से और भी बढ़ गया। उसकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। ये बात उसके लिए असहाय उठी। रामजी दास बोले, इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी संतान के लिए सोच करना वृथा है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगो तो तुम्हें ये अपनी ही संतान दिखेंगी। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि तुम इनसे स्नेह करना सीख रही हो। ये बात बाबू साहब ने नितांत हृदय से कही थी, परंतु रामेश्वरी को इसमें व्यंग की तीक्ष्ण गंध मालूम हुई। उन्होंने कुढ़कर मन में कहा, इन्हें मौत भी नहीं आती, मर जाए पाप कटे। आठों पहर आंखों के सामने रहने से प्यार को जी ललचा ही उठता है। इनके मारे कलीजा और भी जला करता है। बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा, अब झेपने से क्या लाभ। अपने प्रेम को छिपाने की चेष्टा करना व्यर्थ है। छिपाने की आवश्यकता भी नहीं। रामेश्वरी जल भुनकर लाल हो गई। मुझे क्या पड़ी है जो प्रेम करूंगी, तुम्ही को मुबारक हो। निगोड़े अपने आप ही आके घुसते रहते हैं मेरे पास। एक घर में रहने में कभी कभी हंसना बोलना पड़ता ही है। अभी परसों जरा सा ढकेल दिया था, उस पर तुमने सैकड़ों बातें सुनाई। संकट में प्राण है, न यो चैन न वो चैन। बाबू साहब को पत्नी के व्याह सुन करके बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कर्कश स्वर में बोला, न जाने कैसे हृदय की स्त्री है। अभी अच्छी खासी बैठी बच्चों से प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। अपनी इच्छा से चाहे जो करे, पर मेरे कहने से बल्लियां उछलने लगती हैं। न जाने मेरी कौन सी बातों में कौन सा विष खुला रहता है। यदि मेरा कहना ही बुरा मालूम होता है तो न कहा करूंगा, पर इतना याद रखो कि अब कभी इनके विषय में निगोड़े सिगोड़े इत्यादि अब्द शब्द कहे तो अच्छा ना होगा। तुमसे अच्छे मुझे ये बच्चे प्यारे हैं। रामेश्वरी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। अपने क्षोभ और क्रोध में वो आंखों द्वारा निकलने लगी। जैसे ही बाबू रामजी दास का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता था, वैसे रामेश्वरी के द्वेष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जा रही थी। प्रायः बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहासुनी हो जाती थी और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे। जब रामेश्वरी ने ये देखा कि बच्चों के कारण ही वह पति की नजर से गिर रही है, तब उसके हृदय में बड़ा तूफान उठा। उन्होंने सोच लिया कि बच्चों के पीछे ये मुझसे प्रेम कम करते जा रहे हैं, हर समय बुरा भला कहते हैं। इनके लिए ये बच्चे ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं। दुनिया मरती जाती है पर वह दोनों को मौत नहीं आती। पता नहीं ये पैदा ही क्यों हो गए, मर क्यों नहीं गए। ये दिन मुझे न देखने पड़ते, वरना जिस दिन ये मरेंगे उस दिन घी के दिए जलाऊंगी। इन्होंने ही मेरे घर का सत्यानाश कर दिया। बच्चों और मुस्कुरा कर बोले। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेले बैठी थी। उनके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। विचार और कुछ नहीं, अपने निज की संतान का भाव, पति का भाई की संतान के प्रति अनुराग इत्यादि। कुछ देर के बाद जब उनके विचार स्वयं उन्हीं को कष्टदायक प्रतीत होने लगे, तब वो अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए टहलने लगे। टहल ही रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उनकी भ्रुकुटी चढ़ गई और वो छत की चार दीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। संध्या का समय था। आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी। मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता और सोचता रहा कि कोई पतंग कटकर उसकी छत पर गिर पड़े तो कितना मजा आए। देर तक गिरने की आशा करने के बाद दौड़कर रामेश्वरी के पास आया और उनकी टांगों में लिपट कर बोला, ताई हमें पतंग मंगा दो। रामेश्वरी ने झिड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से जाके मांग। मनोहर कुछ अप्रतिभ सा होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा। थोड़ी देर के बाद उससे फिर रहा न गया। इस बार उसने बड़े ही लाड़ से आकर बोला और करुण स्वर में, ताई मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलीजा कुछ पसीज गया।
वह कुछ देर तक उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखती रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, ये मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे बढ़कर भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी न होती। निगोड़ा मरा कितना सुंदर है और कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है, जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा लूं। ये सोचकर वह उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। इतने में उन्हें मौन देखकर बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी तो ताऊ जी से कह के तुम्हें पिटवाएंगे। यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में भी मधुरता थी, तथापि रामेश्वरी का मुख क्रोध से मारे लाल हो गया। झुड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊ जी से, देखिए मेरा क्या कर लेंगे। मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हट आया और फिर सतृष्ण नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखने लगा। इधर रामेश्वरी ने सोचा, यह सब ताऊ जी के दुलार का फल है कि बालिश्त भर का लड़का मुझे धमकाता है। ईश्वर करे इस पर दुलार पर बिजली टूट पड़े। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसी छत की ओर आई और रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर गिर गई। छत के चारों ओर चहारदीवारी थी। जहां रामेश्वरी खड़ी हुई थी केवल वहां पर एक द्वार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। रामेश्वरी उस द्वार से सटी हुई खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा। पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़कर छज्जे की ओर चला। रामेश्वरी खड़ी देखती रही। मनोहर उसके पास से होकर छज्जे पर चला गया और उससे 2 फीट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे घर के आंगन में जा गिरी और एक पैर छज्जे के मुंडेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका और पतंग को आंगन में गिरते देखा। वह प्रसन्नता के मारे फूला न समाया। वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुंडेर पर से उसका पैर फिसल गया। वह नीचे की ओर चला। नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथों में मुंडेर आ गई। वह उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई। रामेश्वरी ने धड़कते हुए हृदय से इस घटना को देखा। उसके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यही सोचकर वह एक क्षण रुकी। इधर मनोहर के हाथ मुंडेर पर से फिसलने लगे। वो अत्यंत भय और करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, अरे ताई। रामेश्वरी की आंखें मनोहर की आंखों से जा मिली। मनोहर की वह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह में आ गया। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा ही है कि मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई और वो नीचे जा गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार से बेहोश पड़ी रही। कभी कभी जोर से चिल्ला उठती और कहती, देखो देखो वो गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया। हाँ मैं चाहती तो बचा सकती थी, देर कर दी। इस प्रकार के प्रलाप वह किया करती थी। मनोहर की टांग उखड़ गई थी, टांग बिठा दी गई। वह क्रमशः फिर अपनी असली हालत पर आ गया। 1 सप्ताह के बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। अच्छी तरह होश में आने पर उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा है? रामजी दास ने उत्तर दिया, अच्छा है। रामेश्वरी, उसे पास ले आओ। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे बड़े प्यार से हृदय से लगा लिया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, हिचकियों से गला रूंध गया। रामेश्वरी कुछ दिनों के बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब वह मनोहर और उसकी बहन चुन्नी से द्वेष नहीं करती और मनोहर तो अब उसका प्राणाधार हो गया। उसके बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।